पुरानी योजनाओं को हम लोग टच नहीं करेंगे। सबसे पहला प्रहार जो सरकार ने किया है वो रोजगार पर किया है। हैरान करने वाली ये बात है कि अगर किसी का नाम हटा के वोट बैंक बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है भारत की कहीं ना कहीं ये गर्द में नहीं किया गया। तो भजन लाल शर्मा ने प्रेशर में आकर ही ये ऐलान किया है और जितनी जल्दबाजी में ये ऐलान हुआ है वो आप भी देख रही है कि मंत्रिमंडल को छोड़कर भजन। आपको यह भी समझना होगा कि अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनी तो ऐसे में जो उनके विधायक है कम से कम उनको मंत्रिमंडल में जो है जगह जरूर देनी चाहिए। यही वो वजह है कि बीजेपी एक लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी फंस गई है? क्या नए नवेले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये बड़ा कदम उठाते हुए अपनी ही पार्टियों को मुश्किलों में डाल दिया है? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, लेकिन विस्तार से पहले रुकावट आ जाती है। कहा जाता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी होने में समय लगेगा। यहाँ पर तारीख नहीं दी जाती है, लेकिन इशारा तो यही किया जा रहा है कि 1-2 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन विस्तार से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर एक सीट पर जो चुनाव होना है, जिस दौरान यहाँ पर देखा गया था कि विधानसभा चुनाव था और एक प्रत्याशी के निधन के बाद करणपुर सीट यहाँ पर बच जाती है, जिस पर चुनाव होना है। चुनाव 5 जनवरी को होगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता करणपुर पहुंचकर जनता को संबोधित करते हुए नजर आते हैं और ऐसे में भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए भी देखे जाते हैं। आपको बता दें कि करणपुर सचिन पायलट पहुंचे थे और ऐसे में भजनलाल सरकार पर कई बड़े हमले करते हुए उन्होंने ये कहा कि उनकी पुरानी योजनाओं को बंद किया गया है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपने समय पर कुछ ऐसी योजनाएं चलाई थी जिसको लेकर युवाओं के भविष्य को लेकर यहाँ पर बड़े कदम उठाए गए थे। यहाँ पर रोजगार की बात की गई थी, यहाँ पर नौकरियां देने की बात की गई थी। लेकिन जैसे ही भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बनते हैं, कांग्रेस पार्टी के समय की पुरानी योजनाओं को बंद करने का फैसला लेते हुए नजर आते हैं, जिस पर आग बबूला यहाँ पर सचिन पायलट दिखाई देते हैं। पहले वो देखिए सचिन पायलट क्या कह रहे हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह होना था, मुझे पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, आज भी नहीं हुआ है। तो इतने लंबे समय तक अगर अनिश्चितता रहती है, इंडिसीजन रहता है, तो लोगों में गलत प्रभाव जाता है। एक पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई कारण नहीं है कि ये अपने मंत्रिमंडल का निर्माण कर लोगों के बीच में काम ना करें। आचार संहिता के समय से सब काम अटके हुए हैं और मुझे इस बात का भी दुख है कि सरकार बनने के बाद एक तरफ कहा जा रहा था कि पुरानी योजनाओं को हम लोग टच नहीं करेंगे। सबसे पहला प्रहार जो सरकार ने किया है वो रोजगार पर किया है। अगर आपको योजना का नाम पसंद नहीं है, आपको काम करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, आप बदल सकते हो, लेकिन इतने हजारों नौजवानों को सरकार बनने के बाद बिना वजह आप उनकी नौकरियां समाप्त कर दें, ये एक गलत संकेत जाता है, नकारात्मक सोच है। आप नए अपॉर्चुनिटी ना दे पाएं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग थे उनको आप बंद करें, मैं समझता हूँ बड़ा गलत है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और युवाओं को न्याय, युवाओं को रोजगार, युवाओं को अवसर देने की बात कर ये सरकार बनी थी और पहले कदम में, अभी तो सरकार पूरी बनी भी नहीं है, अभी तो मंत्रिमंडल का निर्माण नहीं हुआ है, शपथ नहीं हुई है मंत्रियों की, और अभी से ही इस प्रकार की सरकार के जो कदम है वो लोगों के अंदर एक, जैसे कि आपने सचिन पायलट को सुना, उसके बाद सवाल यहाँ पर वाकई दागे जाते हैं। यहाँ पर राजीव गांधी युवा इंटर्नशिप एक योजना है जिसमें युवाओं को रोजगार दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस योजनाओं को चलाती हुई नजर आई है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये वादा भी किया गया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो पुरानी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन आखिरकार ये फैसला फिर क्यों लिया गया, इस पर बड़े सवाल यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज रूम में मौजूद है, तमाम सवाल खंगालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दौलत मेरे साथ मौजूद है। दौलत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दौलत, देखा जाए कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, देरी बताई जा रही है और इसी बीच अब सचिन पायलट हमलावर हो रहे हैं यहाँ पर भजनलाल सरकार पर। कहते हैं कि पहले आप ये कहते हैं कि यहाँ पर योजनाएं बंद नहीं होंगी, वहीं दूसरी तरफ योजनाएं बंद करने का ऐलान करते हैं, राजीव गांधी इंटर्नशिप योजनाएं, इसको लेकर। तो सचिन पायलट कहते हैं कि अगर आपको नाम से ऐतराज है तो नाम बदल दीजिए, योजनाएं बंद करने की क्या जरूरत है, आप तो युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। क्या कहना है?
बिल्कुल हमने देखा कि यहाँ पर राजीव गांधी और हमने देखा मध्य प्रदेश में कि जवाहरलाल नेहरू, यानी इन दोनों के नाम को कहीं न कहीं बीजेपी लगता है कि मिटाने की कोशिश कर रही है। यानी जो है कांग्रेस के नामों को, यानी गांधी परिवार से जुड़े नामों को कहीं न कहीं बीजेपी बार-बार मिटाने की कोशिश कर रही है। बार-बार कहीं न कहीं उनकी विचारधारा में ये झलकता भी है और कहीं न कहीं इसी तरीके से उनका एक वोट बैंक भी चलता है कि यहाँ पर पुराने प्रधानमंत्रियों का नाम हटा दिया या फिर गांधी परिवार के किसी व्यक्ति का नाम हटा दिया, तो यहाँ पर कई लोग जो हैं खुश हो जाते हैं। ये हमने देखा भी है, सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर काफ़ी प्रतिक्रिया आती है कि गांधी परिवार के नाम पर जितनी भी चीज़ें हैं उसको हटाओ। यहाँ पर लोग, यानी राजनीति को इतनी नफ़रत की तरीके से यहाँ पर दिखाया जाता है, तो कहीं न कहीं लोग इससे खुश होते हैं और वोट बैंक इससे बीजेपी का बढ़ता है। बहुत हैरान करने वाली ये बात है कि अगर किसी का नाम हटा के वोट बैंक बढ़ता है, तो कहीं न कहीं जो राजनीति है भारत की, कहीं न कहीं ये गर्द में जा रही है। तो ये इसकी ही चिंता यहाँ पर जताते हुए जो है सचिन पायलट ने अपना पूरा बयान दिया और कहीं न कहीं भजनलाल सरकार पे यहाँ पर बड़ा निशाना जो है उन्होंने मारा है। और यहाँ पर कहीं न कहीं शुरुआत से ही मुश्किलों में है। मोहन यादव का ये फैसला था, यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट नहीं करा कि आखिर वो मूर्ति क्यों हटाई गई। यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं कर रहे कि आखिर ये जो पूरी स्कीम है ये क्यों बंद करी गई है। बिल्कुल, यहाँ पर सचिन पायलट की बात करें तो अब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है छत्तीसगढ़ में जाने की। वहीं यहाँ पर सवाल पूछा जाता है यहाँ पर एक रिपोर्टर के जरिए कि क्या जैसे भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया है, क्या कांग्रेस पार्टी भी आपको राजस्थान से बाहर इसलिए भेज रही है क्योंकि राजस्थान से हटाना चाहती है? क्या कहना है? देखिए, राजस्थान से पायलट को हटाना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर 2020 से लेकर 23 तक बहुत सारी कोशिश की गई लेकिन नहीं हटा पाए। जब 23 का चुनाव आया तो उनको सचिन पायलट को मनाना ही पड़ा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सुलह करानी ही पड़ी। हालांकि एक नई जिम्मेदारी देकर कहीं ना कहीं उनको ये भरोसा जताया गया है कि अभी भी पार्टी को उन पर विश्वास है, क्योंकि ये हार कहीं ना कहीं उन वादों को ध्वस्त करती है जो यहाँ पर अशोक गहलोत और खासकर सचिन पायलट पर सभी युवाओं को उम्मीद थी, जिन्होंने कहा था कि इतिहास नया बनाएंगे, वो इतिहास रिपीट नहीं होने देंगे। बड़े दावे के साथ वो यहाँ कहते हुए नजर आए, बड़े दावे के साथ यहाँ पर अशोक गहलोत ये कहते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं उसी के बाद से शक जो है पार्टी की तरफ से होने लगा कि क्या ये वादा करने के बाद भी, यहाँ पर इतनी कोशिश के बाद भी यहाँ पर सचिन पायलट अपनी विधानसभा से जीतते हैं लेकिन कांग्रेस यहाँ पर बुरी तरीके से हार जाते हैं। कहीं ना कहीं उसके बाद ये फैसला लिया गया कि अब उनको कहीं और की जिम्मेदारी देके कहीं ना कहीं पार्टी उन पर भरोसा जता रही है और यहाँ पर ऐसी चीज़ें ना हो कि सचिन पायलट फिर दोबारा पार्टी के साथ विद्रोह कर दें। और कहीं ना कहीं दरकिनार अभी तो शायद कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं किया जा रहा है, बाकी 2024 में कहीं ना कहीं सचिन पायलट जैसे नेता का फायदा तो कांग्रेस यहाँ पर उठाना चाहेगी। सचिन पायलट ही नहीं बल्कि अशोक गहलोत भी बार बार ये कहते हुए नजर आए कि नाम से हमेशा भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि योगी राज में भी देखा गया है कि कई जगहों के नाम यहाँ पर बदलते हुए वो नजर आए, कई रेलवे स्टेशन के नाम भी बदलते हुए नजर आए हैं। इसी को लेकर अशोक गहलोत ने भी भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। ऐसे में देखा जाए तो क्या भजनलाल सरकार की बात करें तो क्या उन्होंने अपनी पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है? क्या खुद ही अपनी पार्टियों को मुश्किलों में डाल दिया है? प्रज्ञा भी मेरे साथ मौजूद है। प्रज्ञा, जैसे कि बात करें, अभी सचिन पायलट का बयान भी आपने सुना ही होगा कि वो यहाँ पर एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे थे। करणपुर गए थे, वहां पर चुनाव है, उसको लेकर इसी दौरान उन्होंने जो कहा, क्या उस बात में कोई सच्चाई नजर आती है? क्या भजनलाल सरकार को यहाँ पर पुरानी योजनाओं को बंद नहीं करना चाहिए था? क्योंकि देखा जाए तो युवाओं को रोजगार देने की बात की जाती है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती है कि युवाओं के भविष्य के लिए हमारी पार्टी हमेशा से काम करती आई है। जब ये योजना युवाओं के लिए है, उनके भविष्य के लिए है, तो ऐसे में क्यों देखा जा रहा है सिर्फ एक पार्टी की योजना मानते हुए भजनलाल सरकार यहाँ पर उसे बंद करने का फैसला लेती हुई नजर आ रही है? क्या कह रहे हैं, उन्होंने खुद ही अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारी है? देखिए, अगर बात करें बीजेपी की तो सिर्फ भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी मोहन सिंह यादव ने कई योजनाओं को बंद किया या बदलाव किया है। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ तो पहले भी उन्हीं की सरकार थी, तो फिर कांग्रेस ये क्यों नहीं कह रही है? तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जब भी किसी नई सरकार का गठन होता है, नए मुख्यमंत्री के तौर पर हर नेता अपनी नई योजनाएं लाता है। आखिरकार कोई भी मुख्यमंत्री क्यों चाहेगा कि किसी पुराने मुख्यमंत्री द्वारा लाई गई योजनाओं के दम पर वो सरकार को चलाए? जाहिर सी बात है कि जनता के बीच फिर उस नए मुख्यमंत्री की तो कोई छवि बन ही नहीं पाएगी और इसीलिए शायद भजनलाल शर्मा जो है ये फैसला ले रहे हैं। लेकिन हाँ, सचिन पायलट ने जो मुद्दा उठाया है वो भी यहाँ पर गलत नहीं है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए जो योजना बनाई है वो सिर्फ इसलिए बंद नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो विपक्षी पार्टी द्वारा लाई गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो योजना बंद कर रहे हैं और अगर वाकई में वो जनता के बेहतरी के लिए ये कर रहे हैं तो उन्हें कोई और योजना लानी चाहिए जो युवाओं के लिए ज्यादा फायदेमंद हो। जैसे कि भजनलाल शर्मा ने
आज कहा है कि 1 जनवरी से अब राजस्थान में 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। भले ही स्मृति ईरानी अमेठी में ये ना कर पाई हो, लेकिन कम से कम बीजेपी कर मैं रही है। चाहूंगी यहाँ पर 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात की जा रही है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ही यहाँ पर हमलावर हुई। यहाँ पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ही हमलावर हुई कि आपने तो गारंटियां दी थी, आपने तो वादे किए थे। आप इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि राजस्थान में सस्ते दामों पर सिलेंडर मिलता हुआ नजर आएगा। क्या माने कि जब विपक्षी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया तो मजबूरन यहाँ पर फैसला लेना पड़ा कि अब हम यहाँ पर 450 में सिलेंडर देंगे? बिल्कुल, देखिए क्यों नहीं, ये हो सकता है क्योंकि स्मृति ईरानी ने जब कहा था कि वो सिलेंडर सस्ता दिलवाएंगी और वो कब से कैबिनेट में है, लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। लेकिन विधानसभा चुनाव जीतने थे और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने 1200 रुपए के सिलेंडर को 1000 रुपए का सिलेंडर करके ये दिखा दिया कि हमने जनता के हित में ये किया है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर ऐसा नहीं करती तो महिलाएं वोट नहीं देती। और अब भी ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकारें बंद तो जाती है, लेकिन सरकारें चलाने के लिए जो है पार्टी को कई बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। और 400 रुपए का सिलेंडर जो देने का वादा किया था और उसे पूरा नहीं किया गया, तो भजनलाल शर्मा ने प्रेशर में आकर ही ये ऐलान किया है। और जितनी जल्दबाजी में ये ऐलान हुआ है वो आप भी देख रही है कि मंत्रिमंडल को छोड़कर भजनलाल शर्मा जो हैं वो सिलेंडर की बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि विपक्ष का कितना प्रेशर जो है वो नए मुख्यमंत्री पर है। जाहिर सी बात है क्योंकि कई दिग्गज नेता पार्टी से नाराज हैं और ऐसे में अगर इन तमाम मुद्दों को विपक्ष उठाएगा तो सरकार गिर भी सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर मंत्रिमंडल गठन से पहले ये बड़ा एक्शन यहाँ पर भजनलाल शर्मा ने लिया है और उसके बाद देखा जाए तो अब कांग्रेस पार्टी भजनलाल शर्मा पर हमलावर साबित भी होती हुई नजर आई है। इसी बीच देखा जाए तो मंत्रिमंडल गठन में आखिरकार देरी क्यों हो रही है? जब छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है, मध्य प्रदेश में हो जाता है, लेकिन राजस्थान को इतना पीछे क्यों लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी की? नए मुख्यमंत्री का ऐलान करना था तब भी देरी की गई, यहाँ पर मंत्रिमंडल का गठन करना था तब भी देरी की गई। मेरे साथ सिराज भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी इतनी देरी करती हुई क्यों नजर आ रही है? क्या वसुंधरा राजे इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है? जी बिल्कुल, कहीं न कहीं वसुंधरा राजे एक बड़ी नेता हैं और ख़ासतौर पर उनके जो विधायक हैं उनको जो है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को ना बनाए जाने को लेकर विधायक काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कहें कि उनके घरों के बाहर जो है इकट्ठा हुए नज़र आए थे। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनी तो ऐसे में जो उनके विधायक हैं कम से कम उनको मंत्रिमंडल में जो है जगह ज़रूर देनी चाहिए। यही वो वजह है कि बीजेपी एक लोकसभा चुनाव से पहले सोच समझकर कोई भी कदम रख रही है और इसी कारण से जो है मुझे लगता है मंत्रिमंडल में जो है अभी देरी देखी जा रही है। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि जैसे छत्तीसगढ़ में प्रभारी बना दिया जाता है सचिन पायलट को, अशोक गहलोत को जिम्मेदारियां नहीं सौंपी जाती हैं, क्या सचिन पायलट के मुकाबले अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी साइडलाइन कर रही है, हटाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि देखा जाए तो खुद ही अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये खबरें भी सामने आई थी कि सरकार रिपीट ना हो, ऐसा खुद अशोक गहलोत चाहते हुए नजर आ रहे थे। क्या सचिन पायलट का कद अशोक गहलोत के मुकाबले ज्यादा कांग्रेस पार्टी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जो जिम्मेदारियां सौंपी गई? देखिए इसका आपको समझना होगा कि जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, तमाम तरह के दावे कांग्रेस करती हुई नजर आ रही थी और अशोक गहलोत भी चुनाव से पहले ये कहते हुए नजर आते कि मैं सीएम पद को जो है नहीं छोड़ना चाहता, सीएम की कुर्सी है वो मुझे नहीं छोड़ना चाहती। तो ये तमाम बयान है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस को एक बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा और सचिन जो पायलट हैं वो युवाओं में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि उनका एक फ़ैन फॉलोइंग है। यही वो वजह है कि अब अशोक गहलोत को कांग्रेस दरकिनार कर रही है रिजल्ट आने के बाद से। अब सचिन पायलट ही आगे राजस्थान में कांग्रेस का मुख्य चेहरा होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, कब यहाँ पर देखा जाएगा कि जो सीट पर चुनाव होने हैं क्या इस एक सीट से कोई फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री तो तय हो गए, लेकिन एक सीट की बात करें तो यहाँ पर दबदबे की बात तो जरूर की जाएगी कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी का राज होने वाला है या फिर भारतीय जनता पार्टी फिर से इस एक सीट को भी राजस्थान में जीत लेगी। करणपुर की बात की जाए तो अब वहां पर चुनाव होने हैं, देखना होगा कि वहां पर क्या कुछ बड़ा कदम कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया जाता है, क्योंकि लगातार सचिन पायलट की मौजूदगी वहां पर देखने को मिल रही है और वहां पर कई सवाल भारतीय जनता पार्टी पर सचिन पायलट दागते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।